प्रणाम देवी और सज्जनों। आज मैं आपको असुर महिषी और उसका भाई महिषासुर इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। आज एक ऐसी पौराणिक कथा है जो केवल देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें छिपा है अहंकार, तपस्या, श्राप, नारी शक्ति और अधर्म का अंत का गहरा संदेश। यह कथा है असुर महिषासुर और उसकी बहन महिषी की। हमारे धर्मों में, पुराणों में, कथाओं में, जो पौराणिक कथा है उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे लिए संदेश है। वो समझने वाले ही समझ सकते हैं, नहीं तो बहुत से लोग कहानी है, एक सुनने में आई रोचक कथा है, एक राजा है, एक भगवान है, एक देव है, उसकी पूजा करे, ब्राह्मण है, साधु है, ऐसी ही कहानियां समझकर सुनते हैं। मगर हमारे धर्म में जो भी घटित हुई देवी देवताओं की कथाएं है, उसके पीछे कोई ना कोई संदेश है। तो महिषासुर का जन्म बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों में एक शक्तिशाली दैत्य था, रंभासुर। रंभासुर ने स्वर्ग की अप्सरा शालिनी से विवाह किया। उसी से जन्म हुआ एक विचित्र बालक का, जिसका आधा स्वरूप भैंसे जैसा और आधा मानव जैसा था। इसी कारण उसका नाम पड़ा महिषासुर। बचपन से ही महिषासुर अत्यंत बलशाली, क्रूर और महत्वाकांक्षी था। उसके मन में एक ही इच्छा थी, तीनों लोकों पर शासन करना। महिषासुर ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक वह बिना अन्न जल के तप करता रहा। अंततः ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होते हुए वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष मेरा वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने समझाया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तब महिषासुर ने चतुराई से कहा, तो मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों से हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। महिषासुर को लगा कि अब मैं अमर हो गया, क्योंकि स्त्री को वह दुर्बल समझता था। महिषासुर की एक बहन भी थी, महिषी। वह भी अत्यंत शक्तिशाली, अहंकारी और महत्वाकांक्षी थी। महिषी ने भी कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया, केवल वही पुरुष मेरा वध कर सकेगा जो भगवान शिव से जन्मा हो। महिषी को विश्वास था कि शिव कभी संतान नहीं उत्पन्न करेंगे, इसलिए वह स्वयं को अमर समझने लगे। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं को पराजित कर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तीनों देवों ने मिलकर उनके तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वह थी आदि शक्ति दुर्गा। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र देवी को अर्पित किए। सिंह पर सवार देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकली। महिषासुर ने देवी को एक साधारण स्त्री समझकर युद्ध किया। कभी वह भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह, कभी हाथी। 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। अंततः नवमी के दिन देवी दुर्गा ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। यही कारण है कि नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और विजयादशमी पर अधर्म की धर्म पर विजय का उत्सव होता है। अपने भाई के मृत्यु के बाद महिषी क्रोध से पागल हो गई। उसने पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिए। देवता फिर से शिव के पास पहुंचे। भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। देवताओं के कल्याण हेतु भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मा हुआ हरिहर पुत्र भगवान अयप्पा स्वामी। भगवान अयप्पा ने महिषी से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। मृत्यु से पूर्व महिषी को अपने अहंकार का बोध हुआ। उसने भगवान अयप्पा से क्षमा मांगी। तब भगवान ने उसे वरदान दिया और कहा, तुम देवी मल्लिकापुरथम्मा के रूप में पूजी जाओगे। आज भी सबरीमला में भगवान अयप्पा के साथ मल्लिकापुरथम्मा की पूजा होती है। इस कथा से हमें 3 बड़े संदेश मिलते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। नारी शक्ति को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर का विधान से कोई बच नहीं सकता।
महिषासुर और महिषी की कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है और धर्म का विजय सदा ही होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।